हेलो दोस्तों, रंग बनारसिया के पिछले एपिसोडों में हमने गंगा की लाइव आरती, बनारस के घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर और साथ ही साथ पूरे बनारस की यात्रा हमने की। अब इस आखिरी यानी कि 6वें एपिसोड में हम चलेंगे इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धरोहर बनारस से 10 किलोमीटर दूर सारनाथ। हमारे दिल में सारनाथ जाने की ललक हमेशा से बनी हुई थी और आज वो घड़ी आ ही गई थी। तड़के सुबह हम लोग उठे और पहुंच गए कचहरी चौराहा। वहाँ पर हमने बाटी चोखा और लस्सी का आनंद उठाया। गुप्त सूत्रों से पता चला था कि कचहरी से हमको पांडेपुर जाना होगा और पांडेपुर से सारनाथ की गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन सौभाग्यवश हमको कचहरी से ही गाड़ी मिल गई। ड्राइवर साहब ने भी देर न करते हुए हमारे समय के 30 मिनट और हमारे धन के 30 रुपए के एवज में हमको सारनाथ के गेट पर पटक दिया था। अब हमारे और सारनाथ धरोहर के बीच बस चंद कदमों का फासला रह गया था। मेन गेट पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि टिकट की बुकिंग ऑनलाइन हो रही थी और गार्ड साहब एक एक करके सबको समझा रहे थे। तो गार्ड साहब ने जो हमको समझाया और जो हमारे समझ में आया हम आपको वो समझा दे रहे हैं। दिए हुए QR कोड को स्कैन कर लीजिए या गवर्नमेंट की साइट asi.payumoney.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं और वहाँ से आप अपना टिकट खुद बुक कर सकते हैं। टिकट का रेट एक का 20 रुपये और 5 रुपये है, कुल मिला के 25 रुपये। कोरोना के चलते मास्क अनिवार्य किया गया है। तो चलिए अब दाहिना कदम बढ़ाइए और शुरू हो जाइए। सारनाथ को प्राचीन काल में ऋषि पत्तन अथवा मृगदाय नाम से जाना जाता था। बाद में भगवान सारंगनाथ के नाम पर इस जगह का नाम सारनाथ पड़ गया। मेन गेट से पश्चिमी तरफ से चलने पर सबसे पहले हम पहुंचेंगे अशोक स्तंभ। इस स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने अपने पहले आगमन पर करवाया था। इस स्तंभ की ऊंचाई मूलतः 17 फीट थी, लेकिन आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़ने के बाद इसकी ऊंचाई सिर्फ 2 फीट बची हुई है। इसी स्तंभ के शिखर पर स्थित है चतुर्मुख सिंह स्तंभ, जिसे आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है और इसका टूटा हुआ शेष भाग आज भी सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। इसी प्रकार समय समय पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आए और मंदिरों का निर्माण कराया। उसी के साथ ही यहाँ पर आक्रमणकारियों ने उतनी ही बार यहाँ पर तोड़फोड़ भी किया। बाद में यहाँ पर अंग्रेज और भारतीय पुरातत्वविदों ने यहाँ पर खुदाई करवाई और बहुत सारे इतिहास की जानकारियाँ प्राप्त की। इस समय यह क्षेत्र भारतीय पुरातत्व के अधिकार में है और एक उत्खनन के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अब हम यहाँ पर घूमकर आगे बढ़ेंगे और चलेंगे धमेक स्तंभ। धमेक स्तूप का निर्माण अशोक ने शुरू करवाया था। बाद में यह गुप्त काल तक पूर्ण रूप से बन गया था। यह एक सिलेंडर के आकार का बहुत ही भव्य स्तूप है। यह स्तूप तकरीबन 40 मीटर ऊंचा है और 28 मीटर चौड़ा है। आप लोग आएं और ये स्तूप देखें, बहुत ही सुंदर स्तूप है और बहुत ही आनंद आएगा देखने के बाद आपको। ये पूरा जो इलाका है बिल्कुल ही सुंदर और बहुत मनोरम दृश्य है यहाँ का। अच्छा, ये जो फॉरेनर हैं अभी क्यों नहीं आ रहे हैं? ये जो लॉकडाउन की स्थिति बनी थी ना और ये कोरोना जो कोविड-19 की स्थिति थी ना, उसके वजह से थोड़ी अभी गहमागहमी कम है और यहाँ आना जाना थोड़ा कम है। अब यहाँ से निकलकर हम वापस चलेंगे और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से निकलकर रोड पर आएंगे और चलेंगे बोधि विहार, जो यहाँ से बस आधा किलोमीटर है। रास्ते में हमको जैन मंदिर मिलेगा, हम लोग वहाँ पर चलते हैं। यह मंदिर जैन भगवान श्रेयांश शाह की जन्मस्थली मानी जाती है। हम लोग यहाँ पर दर्शन करेंगे और आगे बढ़ेंगे और पहुँच जाएंगे बोधि विहार।
हम लोग यहाँ दोपहर में 1 बजे पहुँचे थे और मंदिर 1:30 बजे खुलने वाला था, इसलिए हमने निश्चय किया कि बाकी की जगहों को पहले घूम लेते हैं। और घूमते टहलते हम लोग पहुँच गए सारनाथ के चिड़ियाघर में, जो कि मंदिर के ठीक पीछे ही स्थित है। यहाँ का टिकट 10 रुपये है, जिसको आपको अलग से देना पड़ेगा। यह एक मिनी जू है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा उम्मीद लेकर आना उचित नहीं होगा। हाँ, बच्चों के लिए यह ठीक ठाक जगह हो सकती है। अब हम यहाँ से चलेंगे और पहुँचेंगे उस पवित्र जगह पे जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और इस प्रकार हम पवित्र जगह का दर्शन कर सकते हैं। आप यहाँ से बाहर निकल के यहाँ के चाइनीज मंदिर और जापानी मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि थोड़ी थोड़ी दूर पर ही स्थित हैं। इस प्रकार सारनाथ की ढेर सारी यादें सजोए हुए और एक आत्मिक अनुभूति के साथ हम लोग धीरे धीरे वापस हो लिए। और इसी के साथ हमारी रंग बनारसिया की सीरीज भी समाप्त होती है। कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। फिलहाल के लिए अभी इजाज़त चाहूँगा और बहुत ही जल्दी हाजिर होऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।